डिफरेंस इसमें, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। इसको ये 4 क्वेश्चन जो हैं ABCD, ये आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आप बार बार अटेम्प्ट करें, जहां मिले आपको ट्राई करें अटेम्प्ट करने का। जैसे अभी हम सॉल्व करते हैं चारों पार्ट। ए पार्ट है विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ए पार्ट ये कह रहा है जीरो स्पीड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ऐसा हमने पहले भी कहीं सुना है, मैंने कहीं ऐसा सॉल्व क्वेश्चन किया है। हमने कहाँ किया है? एक क्वेश्चन पीछे जाइए, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पर एक पार्टिकल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सो फर्स्ट इज यस, ट्रू। जीरो स्पीड बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होती है? एट हाईएस्ट पॉइंट जब आप पार्टिकल को अपने पार्टिकल को थ्रो किया था। बी विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। जीरो स्पीड नॉन जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। जब स्पीड जीरो होगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया। जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो कैसे ना हो? ये नॉन जीरो कैसे रहेगा? ये नॉन जीरो नहीं हो सकता। स्पीड अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। स्पीड जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा वेलोसिटी में। और इस डायरेक्शन में क्या मतलब, क्या करोगे? जब तक मैग्नीट्यूड नहीं है सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा। डायरेक्शन मतलब क्या रह जाएगा? एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो वो फॉल्स है स्टेटमेंट। बी इज फॉल्स। सी पार्ट विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। विथ कांस्टेंट स्पीड एंड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। सपोज ये तब का केस है, जैसे पार्टिकल, ये तब सही है जब पार्टिकल जो है एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इसी है, यहीं पर है, और एक्सेलरेशन भी यहीं पर है, तब हम बोलेंगे सी पार्ट इज करेक्ट। क्या? विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। यह सही है इससे किसी कंडीशन में। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल वापस जा रहा है, ये जाते जाते अचानक जाते समय अचानक वापस उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया? हो सकता है ना। जब ये हो सकता है तो ऐसा टाइम आएगा जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और विद इन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब समय पलक झपकने के पहले, विद इन लेस देन सेकेंड या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ही वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। ऐसे जाते जाते अचानक डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपको टाइम ही नहीं मिला डायरेक्शन चेंज करने का। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, ऐसा विद इन पलक झपकते सब हो जाता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होगा, जहां डायरेक्शन चेंज होगा वहां वेलोसिटी जीरो होगी, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो दैट पॉइंट इज जीरो एक्सेलरेशन होगा। उस सिर्फ भले एक पॉइंट के लिए ही सही, पर उस पॉइंट पर जीरो जरूर होगी। हम उस पॉइंट के लिए हम ये स्टेटमेंट ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। डी पार्ट क्या कह रहा है? विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। इसका मतलब यह है कि जब कोई पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी स्पीडिंग अप, यहाँ पर दो मतलब समझना है। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए भी है और वी भी है। वी और ए बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं बताई उसने, डायरेक्शन की बात नहीं बताई गई है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। अभी ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। जब ऐसा डायरेक्शन होगा ना, तो यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट एक्सेलरेशन इस तरफ होने के कारण वेलोसिटी कम भी हो रहा है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये पार्शियली ट्रू है, कुछ हद तक ट्रू है। तो क्वेश्चन में पार्शियल वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, मतलब हम इसे फॉल्स कह सकते हैं।
बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन थे, बहुत ध्यान से, खासकर सी और डी। ए और बी तो फिर भी सही है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सी और डी बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल थे, इसको समझना जरूरी था। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज कर दिया, विद इन जीरो सेकंड से भी कम टाइम में डायरेक्शन चेंज कर दिया। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता, इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है,